दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाते हैं सिंघारा अंडे का करी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 500 ग्राम सिंघारा ले लेते हैं। ये कच्चा सिंघारा है, इसे वाटर चेस्ट भी कहते हैं। तो देखिए ये छिला हुआ है, हमारे पटना में छिला हुआ मिलता है। और देखें इसे अगर नहीं छिला हुआ मिले तो इसे कैसे हम इसे छीलते हैं। तो देखिए इसमें कांटा होता है, इसे छुरी से हम छील लेते हैं। अभी शुरू का फल है इसलिए इसका कांटा बहुत सॉफ्ट है, नहीं तो इसका कांटा जो है वो बहुत सख्त होता है, तो इस छुरी के बिना नहीं हम छील सकते हैं। तो देखें इस तरीके से हम इसका छिलका पील कर लेते हैं। देखें अब ये 4 अंडा है, ये बॉयल अंडा है, इसका छिलका हमने उतार लिया है। और देखिए इसके लिए कुछ मसाला हम बनाते हैं। तो 3 प्याज को हम चॉप कर लेते हैं और उसे डाल लेते हैं। और 2 लहसुन का कली निकाल के उसे भी छीलकर हम इसमें डाल देते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम खड़ा ज़ीरा डालकर इसका भी मसाला यानी कि पेस्ट बना लेते हैं, मिक्सर में पीस लेते हैं महीन। तो देखिए मसाला हमारा हो चुका है। अब चलें हम तेल डालते हैं कढ़ाई में 3 टेबल स्पून। अब इसमें कुछ हम खड़ा गरम मसाला डालते हैं। तो 1 इंच हम दालचीनी लिया है और चक्र फूल लिया है, 2 छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची और 2 लौंग और थोड़ा सा हम जवित्री लिया है। और इसमें हमने जो पेस्ट बनाया है उसे हम डाल देते हैं। अब कुछ मसाला ऐड करते हैं। तो 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालते हैं और 1 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर डालते हैं और हाफ़ टी स्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर डालते हैं और हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक ऐड करते हैं और हाफ़ टी स्पून इसमें हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करते हैं। तो देखें इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं, मसाला थोड़ा भून लेते हैं। इसी तरीके से हम देखें मसाला का छींटा ना उड़े इसलिए हम इसमें लिड लगाकर 2 मिनट तक भूनते हैं। देखें 2 मिनट हो चुका है, हमारा मसाला लगभग भुना चुका है। 2 मिनट के लिए और हम इसे अच्छे से भून लेते हैं, अभी थोड़ा कच्चा है। गैस का फ्लेम हमें लो ही रख कर मसाला को भूनना है ताकि मसाला चिपके नहीं। देखें इस तरीके से। अब इसमें हम 2 तेज़पत्ता डालते हैं ताकि इससे खुशबू बहुत बढ़िया आए। अब इसमें हम सिंघारा भी ऐड करते हैं, वाटर चेस्ट जिसे कहते हैं। तो देखें इसे हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भूनते हैं थोड़ा मसाले के साथ। देखें लगभग भुना चुका है हमारा सिंघारा। अब इसमें हम 2 कप के अंदाज़ पानी डालते हैं और देखें इसे अच्छे से हम बबल आने तक अभी गैस का फ्लेम थोड़ा हाई रखेंगे। देखें ग्रेवी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पतला या थोड़ा गाढ़ा। तो देखें हमने इस तरीके से इसमें ग्रेवी लगाया है। देखिए हमने जो ग्रेवी लगाया था उसमें बबल आ चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें लिड लगाकर 5 से 7 मिनट तक पकाते हैं। तो देखें 5 से 7 मिनट हो चुका है। अब हम चेक करके देखते हैं कि जो सिंघारा है वो हमारा पका है कि नहीं। तो देखें पूरा अच्छी तरीके से ये पक चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून, और इसे थोड़ा हम चलाते हैं और उसको बबल आने तक हम पकाएंगे। देखें बबल अब फिर से आ चुका है। अब इसमें हम अंडे में थोड़ा फोक से छेद कर देंगे ताकि इसमें ग्रेवी अच्छे से अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो देखें इसी तरीके से हमने अंडे में सारे अंडे में छेद कर लिया है। हमने 4 अंडा यूज़ किया, आप चाहें तो 6 या 7 अंडा यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अंडा हमने कम डाला है। तो देखें अब इसमें लिड लगाकर हम 2 मिनट तक और इसे पकाएंगे लो फ्लेम पर ताकि ग्रेवी अच्छे से इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो देखें 2 मिनट हो चुका है। अब इसे हम चला लेते हैं। अब इसमें हम धनिया की पत्ती छींटकर इसे गार्निश करते हैं। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखें हमारी सिंघारे अंडे की करी बनकर तैयार है। ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है और टेस्टी बहुत होती है। प्लस ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है सिंघारा। तो एक बार ज़रूर अपने घरों में ट्राई करें
और हाँ, रेसिपी हमारी संडे और थर्सडे को आती है, तो ज़रूर आप देखें एक बार हमारी रेसिपी। ये रेसिपी चावल, रोटी, पुलाव, पराठा सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने घरों में। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और मेरी रेसिपी को दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक अच्छी सी एक नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।